अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी मैंगो केक। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मैंगो केक। बहुत ही मज़ेदार, मैंगो का सीज़न है तो जितना हो सकता है मैंगो से फ़ायदा उठाएं। तो मैं यहाँ पर जो है वो आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि फ्रूट से आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए लाजिम है कि फ्रूट जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए अच्छे से। तो आपने यहाँ पर मैंगो जो है वो मीठे वाले मैंगो लेने हैं। अगर इस साइज़ का मैंगो लेना है तो आपने एक लेना है, और अगर आपने इस तरह से लेने हैं तो ये आप 2 मैंगो का इस्तेमाल करें। तो ये भी मैंने टेस्ट करके देखे हैं, बहुत ही मीठे हैं और ये भी बहुत ही मीठा है। तो हम यहाँ पर जो है वो ये एक मैंगो ले लेते हैं और इस साइज़ का होना चाहिए। तो आपने इसको जो है पील ऑफ करके आप इसकी छोटे छोटे क्यूब्स काट लें। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मोल्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने केक बेकिंग के लिए मोल्ड ले लिया है। विदाउट एग हम जो है वो मैंगो केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी घर में जो है वो एल्युमिनियम का कोई भी इस तरह का मोल्ड ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा हमने जस्ट 2-3 ड्रॉप जो है वो इसमें ऑयल के डालेंगे। और ये देखिए ऑयल इसमें मैंने डाल लिया है। इसे चारों साइड पर अच्छे तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे। आप किसी ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमने चारों तरफ जो है ये ऑयल अच्छे से लगा लिया है। थोड़ा सा अब हम इसमें जो है ये मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। आपने इस तरह से इसमें जो है वो अच्छे तरीके से मैदा, ये देखिए इस तरह से आपने हर तरफ इसको जो है वो फैला लेना है। इससे क्या होगा, आपका केक जो है वो चिपकेगा नहीं। तो ये हमारा मोल्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह आपने, ये देखिए मैं तो शेल्फ पर ही कर रही हूँ। तो ये देखिए बाद में हम शेल्फ साफ़ कर लेंगे। ये हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम केक की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लेंडर जग लेंगे। हमने इसमें हाफ़ कप, मेजरमेंट का आपने ख़ास ध्यान रखना है, हाफ़ कप हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे और हाफ़ कप ही हम इसमें चीनी का शामिल करेंगे। आपने कोई भी 1 कप की मेजरमेंट ले लेनी है। आपने हाफ़ कप ही ऑयल लेना है और हाफ़ कप ही आपने चीनी लेनी है, बिल्कुल बराबर क्वांटिटी रखनी है। अब हम इसमें ये जो मैंगो मैंने कटिंग करके रखे थे, हम इसकी जो है ये स्लाइसेस, क्यूब्स जो है ये शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसमें मैंगो शामिल कर देना है। अब हमने इसे ब्लेंडर जग में डाल दिया है और अब इस तरह बंद करके हम इसको ऑन कर देंगे और अच्छे से हम 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमने एक बॉल लिया है। तो अब हम अपना मिक्सचर जो है वो एक बॉल में डाल लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से थिक होना चाहिए। आपने अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए हमारा मैंगो का मिक्सचर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो गया है। इसका कलर चेक करिए कितना खूबसूरत है। अब हमने एक स्ट्रेनर लेना है और साथ ही हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। तो हमने थोड़ा थोड़ा मैदा करके इसमें शामिल करना है और स्ट्रेन करके डालते जाएंगे। क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है आपने। 1 कप मैदा है, आधा कप चीनी है, आधा कप हमने ऑयल यूज़ किया है यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो है साथ ही इसके 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। हम इसके जो है 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये हमने डाल दिया इसमें बेकिंग पाउडर। क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून और बेकिंग सोडा जो है वो आपने जस्ट 1/4 टीस्पून डालना है, क्योंकि बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ही कड़वाहट सा जो है वो उसका टेस्ट आता है। बहुत ही हल्के हाथों से जो है वो इसे मिक्स कर लेंगे। आपने ओवर फोल्डिंग नहीं करनी, जस्ट इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। लास्ट में इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी, वो हम शामिल कर लेते हैं। उसके बाद इसको मज़ीद हम मिक्स कर लेते हैं। ये करना है 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर का ऐड कर रहे हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हमने ये मोल्ड लिया है और अब ये सारा मिक्सचर जो हमने बनाया था ये इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए हमने मिक्सचर इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा आप इसे जो है वो टैप कर लें। अब हम यहाँ पर जो है वो एक तसला मैंने लिया है और इसे मैंने प्री हीट कर लिया है। इस तरह आपने कोई भी प्लेट लेनी है और यहाँ पर उल्टी रख देनी है और हम अपने मोल्ड को इस तरह से इसके प्लेट के ऊपर रख देंगे। और आपने एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे पकने देंगे। और उसके बाद हम तकरीबन जो है इसका बेकिंग टाइम क्या होगा, ये देखिए मैंने इस तरह ये कवर कर दिया है अच्छे से ताकि ये बिल्कुल भी हीट बाहर ना निकले। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और उसके बाद हमने 25 मिनट के लिए इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देना है। तो 25 मिनट बाद फिर इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए अब हमने तकरीबन जो है वो 25 मिनट बाद चेक किया था तो ये अभी तैयार नहीं हुआ था। तो मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद रख दिया, मतलब तकरीबन इसे 40 मिनट्स लगे हैं। और आपने चेक किस तरह से करना है, आपने जस्ट हल्का सा ढक्कन उठाकर कोई भी नाइफ़ या कोई भी आपने स्पून ले लेना है, चम्मच लेकर आपने इस तरह से एंटर करना है। और अगर तो इसके ऊपर चिपक जाएगा तो इसका मतलब है कि तैयार नहीं हुआ, और अगर इसके ऊपर ना चिपके तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने किसी भी चीज़ से पकड़कर इसे साइडों से इस तरह से आपने सेपरेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह आपने इसके ऊपर एक प्लेट रखनी है और इस तरह आपने इसमें जो है वो रख देना है। तो अब हम इसके ऊपर से ये बर्तन जो है रिमूव कर लेंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा केक जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा केक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे जो है वो किसी तरह से भी पीसेस में भी काट सकते हैं। देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त अंडों के बगैर, विदाउट एग, विदाउट बेकिंग, हमने जो है बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो केक बनाया है। और ये अंदर तक जो है वो फुल पका हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।